अभी बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने का बोले तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को पहले तो एक टैक्स भरना पड़ता है। वो एक्चुअली आपका जो थिंकिंग है वो रॉन्ग है। आपका टैक्स जब भरना पड़ता है जब आपका इनकम अबव 5 लाख हुआ तो ही आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। बट बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है सर मेरे को रिटर्न भरना है तो कैसे टैक्स भरना, टैक्स कितना भरना पड़ेगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है अपना जो मेन मोटिव, ये जो सेशन का मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरे और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नेशन बिल्डिंग के लिए टैक्स का कंट्रीब्यूशन करे। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब नोटिस आया तो उस टाइम पे वो लोग भरने के लिए आता है तो उधर बहुत बड़ा उनका पेनल्टी रहता है, इंटरेस्ट रहता है। दे आर पेइंग ऑलमोस्ट 2 times मोर एज कम्पेयर टू द रेगुलर टैक्सेशन। सो व्हाट वी विल गाइड दिम, आपको जब भी आपका ट्रांजेक्शन हैपनिंग होता है उस टाइम पे आपने रिटर्न भरा, रेगुलर किया तो आपका पेनल्टी फाइन इंटरेस्ट से बच जाता है। अभी बहुत सारे लोगों में भी कंपनी में किस 400 एम्प्लॉई एक कंपनी में काम करना रहे तो हार्डली जिसका सैलरी अबो 5 लाख है वही लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ऐसे मेंटेलिटी सेट हुआ रहता है। ऐसे नहीं रहता है। एक्चुअली आप भी रिटर्न भर सकते हो, उसका क्या क्या आपको फायदा मिल सकता है। अभी मेरे पास जो भी काम करते हैं, इवन मेरा जो मॉर्निंग मौसी आता है साफ सफाई करने के लिए, उनको भी मैंने 2-3 साल पहले उनको गाइड किया था, मौसी अपने रिटर्न भर के ले लो तो आप इन फ्यूचर में आपको काम को आ जाएगा। रिसेंटली उनका बेटा का शादी था, उनको घर लेना था तो उन्होंने अभी जस्ट घर लिया तो उन्होंने बताया सर आपने जो भी बोला था 3 साल पहले जो रिटर्न भरने के लिए, वो अभी वो रिटर्न बहुत काम को आया, मैंने उसके उसके लिए मैंने घर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास फ्रूट वाला है, सलून वाला है, जो वॉचमैन लोगों का भी हमने रिटर्न भरा के लिया, उनका फ्यूचर में बहुत काम को आया हुआ है। ऐसे वो एक इलेक्ट्रिशियन था मेरे पास काम करता था तो उनको मैंने गाइड किया था आपने रिटर्न भरो, आपको आप इन फ्यूचर में काम को आ जाएगा। उनको लगा सर फीस के लिए कुछ बताया तो मैंने बोला आपके लिए मैं सबके लिए फ्री करता हूँ, मैं जो भी अपने पास जो काम करते हैं मैं उनके लिए सबके लिए मैंने फ्री रिटर्न भर के देता हूँ, बट इन फ्यूचर में आपको काम को आ जाएगा। उस टाइम पे उन्होंने उतना सीरियस नहीं लिया। बाद में 3-4 साल के बाद उनका बेटी का शादी के लिए उनको लोन चाहिए था। जब वो बैंक के लिए गए तो उनको कुछ आपके पास कुछ 3 ईयर का रिटर्न है क्या, तो उन्होंने बोला मेरे पास रिटर्न नहीं है। तो उनको उस टाइम पे शादी के लिए उन्होंने 3% पर मंथ मीन्स 36% करके उन्होंने लोन लिया, 3 लाख रुपए। उनको वो बहुत महंगा पड़ा, उनका बहुत डिस्टर्ब हुआ पूरा उनका फैमिली का, बिजनेस का, सब चीज़ें। वही उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो उनको 8 to 9% पर एनम में उनको लोन मिलता था। ये बहुत सारे अपने आजू बाजू में लोग हैं तो उनको हम लोग गाइड करना चाहिए। आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर के लीजिए, आपको टैक्स भरने का कुछ जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर के लिया तो आपको लोन का और बाकी इन फ्यूचर में आपको बहुत सारे काम को आ जाएगा। उसके लिए आज से आप भी स्टार्ट कर दीजिए। कोई बड़ा छोटा नहीं रहते, क्योंकि जो भी बड़ा रहते वो तो टैक्स भरना ही भरना है उनको। बट जो छोटे लोग हैं, बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको पता नहीं रहते कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, तो बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करके रखते हैं। बाद में उनको अभी गवर्नमेंट ने फेसलेस असेसमेंट किया, उनके पास 360 डिग्री का पूरा रिपोर्ट उनके पास मिलता है। आपने रोज क्या क्या बिजनेस करते हैं, किधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या डिपॉजिट करते हैं, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के पास जाता है। अभी उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है ऑनरिंग द हॉनेस्ट टैक्स पेयर्स। आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया रहते तो आप उनका सब कैलकुलेशन करके आप खुद टैक्स भर दीजिए। सपोज आपने नहीं भरा तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी फाइन इंटरेस्ट लगा देते हैं। उसके लिए पहले ही आपने प्रॉपर आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स रहता है आपने रिटर्न भर के लिया तो ये बहुत सारे आपके लिए भी फायदा है और गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है। आपने पेनल्टी फाइन इंटरेस्ट से बच जाते हैं। हमें अभी एक 10 चीज़ें ऐसे हैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग द लोन। ईजिली आपको लोन मिल जाते हैं। किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न 3 इयर्स का कंपलसरी लगता है। बट लास्ट 2 to 3 इयर्स, पहले कैसे था आपने एकदम 3 साल का रिटर्न भर सकता था, बट लास्ट 2 to 3 इयर्स गवर्नमेंट डूइंग ऑन कट ऑफ डेट। अभी आप मार्च के बाद आप 19-20 का रिटर्न ही नहीं भर सकते। अभी वो एक देर एक्सटेंडेड अप टू मे ड्यू टू कोविड। ऐसे आपका पीछे का रिटर्न आपने नहीं भर सकते। तो आपके आगे इन फ्यूचर में लोन लेना है तो आपको ये सब चीज़ें आपको इमीडिएट नहीं कर सकते, तो फिर उसी ईयर में आपने रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। घर आज लेना है तो लोन नहीं मिला तो फिर आप 2 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। आपको गाड़ी लेना है तो आपको 2 साल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये ड्यू टू इनकम टैक्स रिटर्न का आपका ये फायदा हो सकता है। दूसरा चीज़, जब जब आप फॉरेन में कुछ एजुकेशन के लिए जाना है, कोई जॉब के लिए जाना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज़रूरी है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस होता है, क्योंकि इट्स द डॉक्यूमेंट शोइंग योर द इनकम कैपेसिटी। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाया, उसको सबमिट करके प्रूफ हो जाते हैं। आपका जितना भी इनकम है, आपका सैलरी है, वो दैट इज द प्रूफ फॉर डिक्लेरेशन यू आर डिक्लेयर टू द गवर्नमेंट। वो उसका बाहर का कंट्री आपको बिलीव करता है तो आपका वीज़ा इजीली मिल जाता है।
तीसरा फायदा ऐसे कि आपका क्रेडिट कार्ड, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए जाता है तो आपको क्रेडिट कार्ड विदाउट आपका इनकम टैक्स रिटर्न का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है हम लोग लास्ट 5 to 10 मिनट्स हम रखेंगे, सो कैन यू विल टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड। Whatever you are having the question, please raise hand. We will unmute you and you can ask the question. We'll go for the flow of the sessions. एंड थर्ड जो बेनिफिट है आपका क्रेडिट कार्ड, अभी आपने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कंपलसरी 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न उधर आपको कंपलसरी पूछता है। तो फोर्थ जो एडवांटेज है रिटर्न भरने का, तो वो है आपका जो टेंडर, अभी सपोज आपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है और आपने कुछ गवर्नमेंट का काम करता है, तो आपका जो भी टेंडर मिलता है वो कंसिडरिंग योर लास्ट ईयर का 3 साल का आपका जो टर्नओवर है उसकी बेस पे आपको गवर्नमेंट का टेंडर मिलता है। तो उस केस पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। आपने सपोज इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का टेंडर नहीं मिलता है। और फिफ्थ बेनिफिट ऐसे है रिटर्न भरने से, तो टर्म पॉलिसी, आपको कुछ हायर टर्म पॉलिसी लेना है, सपोज आपको अबो 50 लाख का इंश्योरेंस का टर्म पॉलिसी लेना है, उधर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न का बहुत जरूरी है। अभी सिक्स बेनिफिट ऐसा है, अभी रिसेंटली ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैसे अपने बैंक में अभी आप टोटली इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं है, बट आप किसी बेटी का शादी है और बेटे का शादी है, नहीं तो कुछ इमरजेंसी है, आपका बैंक में कुछ पैसे पड़ा हुआ 30 लाख 40 लाख रुपए आपने ऐसे अकोमोडेट करके करके रखा है, बट आपको कैश विड्रॉल करना है, शादी के लिए कुछ खर्चा करने के लिए आपको कैश विड्रॉल करना है। सपोज आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको 2% TDS कट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा तो आपको 1 करोड़ तक आपको TDS कट नहीं होता है, बट जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो 20 लाख से ज़्यादा आपने विड्रॉल किया कैश तो आपको 2% TDS कट होता है। सपोज आपने TDS रिटर्न भरा ही नहीं है और आपने कैश मोर देन 1 करोड़ विड्रॉल किया तो आपको 5% TDS बैंक में कट करता है। बी केयरफुल, जब ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बेटी का शादी है जाके विड्रॉल करो पैसे, बट उन्होंने रिटर्न भरा क्या नहीं भरा बैंक भी पूछता नहीं, क्योंकि वो उनका काम नहीं है, वो आपको भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप जब भी कैश विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा हुआ वो बैंक में भी आप अपडेट करके रखिए, नहीं तो वो लोग TDS कट करने को चालू कर दिया। वो लोग सपोज आपने विड्रॉल होगा आपका 20 लाख के ऊपर, और they are directly deducting the TDS. They are not asking you whether you are filed the return or not. That is our duty to submit the ITR। हम लोग भरा हुआ है बाबा तो TDS मत कट कर, हमने विड्रॉल करते टाइम में, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको ये ध्यान में रख के काम करना। और सेवंथ का जो बेनिफिट है, आपको जो इन्वेस्टमेंट हैबिट है, जैसे अभी कोटे सर ने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, कुछ डिडक्शंस मिलते हैं आपको, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, PF में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये बाई डिफॉल्ट आपको हैबिट के लिए वो सेविंग हो जाता है। कोई भी आदमी जब तक उनको एक टैक्स बेनिफिट का कुछ तो एक रीजन हुआ वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो ये इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपको कुछ डिडक्शन का सब पता चलता है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको फ्यूचर में सेविंग हो जाते हैं। सपोज आपका अभी 20% स्लैब में है, 30% स्लैब में है, आपने 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 45,000 आपका टैक्स बच जाता है। तो इमीडिएटली यू आर गेटिंग द रिटर्न ऑफ 45% एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वॉट एवर गेटिंग इन्वेस्टमेंट का आपको जो भी ऊपर का मिलेगा 10% 25% मीन्स अराउंड 50% यू आर गेटिंग द बेनिफिट फॉर द ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। ATC में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेडिक्लेम का भी कुछ आप हेल्थ के लिए ये किया तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। ये एक आपका एडवांटेज है इनका ये भरना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना। बहुत सारे लोग ऐसे उनका TDS कट होता है, अभी सपोज कैब ड्राइवर है, अभी मेरा पास एक क्लाइंट है, उनका कैब का बिजनेस है, तो उनका भी TDS कट होता है। उनको पता नहीं है वो TDS वापस उनको मिलता है, क्योंकि उनका इनकम बिलो 5 लाख रुपीज है, तो उनको पता नहीं है वो रिफंड कैसे लेना है। कोई आपका फ्रेंड सर्कल में, कोई आपका सर्कल में कोई ऐसे लोग हैं तो उनको आपने सपोज हेल्प किया तो उनका TDS 10-15 हज़ार ऐसे 20 हज़ार कट हुआ रहते, उनको पता भी नहीं रहते, तो आप उनको गाइड किया, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उनको आपको रिफंड भी मिल जाते, तो काफ़ी 1 महीने का उनको सैलरी, उनका रिफंड उनको पैसे मिल जाते, तो उनका 1 महीने का फैमिली का खर्चा चलता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जो मीडियम क्लास फैमिली लोगों के लिए अवेयरनेस नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं हुआ उसके लिए क्या क्या उनके लिए लॉस होता है। ये मेन सेशन का यही मोटिव है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटे जो लोग हैं उनको अवेयरनेस करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे होना चाहिए। जैसे अभी कोई वड़ा पाव बेचने वाला है, कोई चाय बेचने वाला, दे आर अर्निंग एवरी डे 10-20,000, उनको पता नहीं रहता, वो बैंक में डाल देते, बाद में जब नोटिस आएगा, अभी तक कुछ नोटिस नहीं आता था, बट अभी सब 360 डिग्री इसमें उनको नोटिस आ जाएगा, तो उस टाइम पे उनको बहुत कॉस्टली पड़ता है। उसके लिए सबको रिटर्न भरने के लिए आपका जो भी कलीग्स है, फ्रेंड्स है, कंपनी में काम करना रहता है, उनका इवन सैलरी बिलो 5 लाख है, उनको आप गाइड कर सकते हैं, आप ये रिटर्न भरो, इसके लिए आपको ये फ़ायदा है।
वो 3 साल का रिटर्न आप एकदम भाई नहीं भर सकते, हर एक बार आपको 3 साल का रिटर्न पूछता है। उसके लिए अभी से आप स्टार्ट करो, जितना आप अर्ली एज पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना स्टार्ट किया उतना आपको इन फ्यूचर में ज़्यादा फायदा होता है। ये कौन सा कॉलेज में स्कूल में कोई ये सिखाता नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे है कि वो अपने को इधर प्रैक्टिकल में सीखना पड़ते, नहीं तो जैसे आपका सराउंडिंग है, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर आपको ये बहुत सारे मैटर होते हैं। आप कैसे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग रहती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहती है, ये सब चीज़ें आपका सब एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोगों को सीखना और स्किल डेवलपमेंट करने में बहुत सारे इंटरेस्ट है, बट जो फाइनेंस हार्ट ऑफ द बिजनेस है वही कोई समझना नहीं चाहते। क्योंकि जब आप अर्ली स्टेज पे, जब आप अर्ली एज पे आप ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए सीख लिया तो आप बहुत बड़ा बन सकते हैं। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आफ्टर जीएसटी आपको ये बाकी चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट होते हैं, आपका जीएसटी इन टाइम पे होता नहीं होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपको कंप्लायंस कैसे करना चाहिए, इन टाइम पे सब गवर्नमेंट का कंप्लायंस होना चाहिए, आपको आराम से रात को नींद आना चाहिए। ऐसे बिजनेस, इथिकली बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए, और उसके लिए आपको कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। कैसे होता है, अभी सब ऑनलाइन है, उसके लिए आपको सब चीज़ें आपका 360 डिग्री में आपका उधर डिटेल्स आ जाता है। कुछ लोग ऐसे रहते, कोई सेल प्रॉपर्टी सेल किया रहते, उनको पता नहीं रहते आपको प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उसका कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर भी अपने को टैक्स भरना रहता है। जब नोटिस आता है, नोटिस किधर से आता है, सब रजिस्टर से डायरेक्टली दे आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया आपका जो भी 30 लाख से ऊपर जो भी परचेज सेल ट्रांजेक्शन होता है वो मेरे को डिटेल दे दो। इनकम टैक्स सब बैंक को भी वैसा ही बताया, तो भी 10 लाख का ऊपर सेविंग बैंक के ट्रांजेक्शन होते सब अपने को इन्फॉर्मेशन दे दो। वो रिपोर्टिंग पार्ट है, सब रिपोर्टिंग है। अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी टू द बैंक एंड सबके लिए ह्यूज पेनल्टी गवर्नमेंट में लगा देते हैं, उसके लिए दे आर रिपोर्टिंग। बट बाकी नॉर्मल लोगों को पता नहीं रहते मेरा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स तक कैसे जाता है। जब वो नोटिस आ जाएगा तो वो लोग आ जाते तो बोलते सर अब मेरे को नोटिस आ गया। हम लोग पूछा सर आपने कितने को बेचा, वो बोला मेरे को सर मैं 50 लाख में मैंने फ्लैट बेचा। सर ऑनलाइन में तो आपने दिख रहा है कि 60 लाख में बेचा है। तो एक्चुअली उनको पता नहीं है, बट गवर्नमेंट टेकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, उनका आपका एफडी कितना है, आपने कैश विड्रॉल कितना किया, बैंक में कितना आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, वो भी अभी 26 में जमा होने के लिए चालू हो गया। गवर्नमेंट का काम अभी बहुत सिंपल हो गया। आपने कैश जमा किया तो पूछेंगे क्यों जमा किया, किधर से पैसे आ गए, विड्रॉल के तो बोलेगा किधर खर्चा किया। एकदम सिंपल उनके पास अभी सोर्सेस मिल गया। जो भी आपका कैश ट्रांजेक्शन होता है वो सब 26 में दिखता है। उसके लिए आपको रिटर्न भर के प्रॉपर अकाउंटिंग करके प्रॉपर कंप्लायंस करना आज की इसमें बहुत जरूरी है। और अपना नाइन्थ जो बेनिफिट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने से, नाइन्थ बेनिफिट है आपका, अभी आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे अभी कोटे सर ने बताया प्रॉफिट हुआ तो आपको दिखाना ही, उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो भरना है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है मेरा तो लॉस हो गया 1 लाख रुपए, मैं क्यों टैक्स भरूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉस रहो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। सपोज अभी आपका 1 लाख रुपए लॉस हुआ, आपने इन टाइम में रिटर्न भरना चाहिए। आपको डिले हुआ तो भी आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इन टाइम में भरना चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। अभी आपका 1 लाख लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर में आपको सपोज 2 लाख प्रॉफिट हुआ, तो आपका नेक्स्ट ईयर में 1 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स भरना है। इसके लिए जो लॉस होता है वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको इन टाइम पे रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। और वो लॉस सेटअप हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में आप सेटअप होकर उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। उसके लिए ये लॉस का, कभी बिजनेस में भी लॉस हुआ, कोई बिजनेस में लॉस हुआ तो बोलते मेरा तो लॉस है, मेरे को क्या गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। नहीं, आपको इवन बिजनेस का लॉस हुआ, वो लॉस नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट में आपको एडजस्ट करना है, तो भी आपको इन टाइम पे रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिफोर द ड्यू डेट। अभी सपोज ड्यू डेट अपना जुलाई है, सितंबर है, तो आपको उससे पहले भरना पड़ेगा। सपोज आपने डिले किया किया मीन्स अभी सर मार्च तक, अभी नेक्स्ट रिटर्न भरने का विथ पेनल्टी मार्च तक रहता है, तो आप उधर भरा तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। उसके लिए बी केयरफुल, आपको टाइम पे रिटर्न भरना, लॉस रहो तो भी आपको अकाउंटिंग प्रॉपर करके लॉस का रिटर्न भी इन टाइम पे भरना बहुत जरूरी है। और टेंथ जो बेनिफिट है, जो भी रेगुलर टैक्स पेयर है उनके लिए, जो भी आपने इन टाइम पे रिटर्न भरा आपको पेनल्टी सेव हो जाते हैं, इंटरेस्ट सेव हो जाते हैं, तो वो भी आप इन टाइम पे भरने से, आपको रिटर्न भरने से आपको फायदा हो जाता है। ये इतना आप बेनिफिट्स आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरने से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। और किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको ये कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अदरवाइज यू टाइप इन क्वेश्चन आंसर सेशन। I think so. One question is already in the message. अच्छा, It is already there for. I think.
if you have any question related to investment, related to filing of your income tax returns, you can raise your hand. We will do the unmute and you can ask the question. Someone previously raised hand. Just a minute. I will unmute. Anand, okay. Yes, Anand, please. गुड इवनिंग सर। Very good. सर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरा टर्नओवर 5 लाख से कम है तो इवन दो मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, तो उससे भरने से मेरे को फायदा क्या होगा और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा सर? सर अभी जो डिस्कशन हुआ 10 बेनिफिट्स का इनकम टैक्स रिटर्न, एक तो Okay. आपका टर्नओवर के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं रहता, वो प्रॉफिट के ऊपर रहता है आपका। जैसे आपका प्रॉफिट अबव 5 लाख है, आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, ओके टैक्सेबल प्रॉफिट। बट सबसे ज़्यादा आपको जो बेनिफिट मिलेगा, अभी मैंने बताया लोन का, वीज़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका टेंडर मिल जाएगा, आपका टर्म पॉलिसी लेना रहे तो मिलेगा, आपको कैश विड्रॉल का जो भी कंडीशन है उसमें से आप बाहर आ जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट का आपका एक हैबिट बन जाएगा। ये सब इसका आपका बेनिफिट है। गवर्नमेंट को नील रिटर्न भरने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज टोटली 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उधर ओनली 1.47 करोड़ ही टैक्स पेयर है। ओके अभी गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट ऐसे है, जैसे अभी पुणे में जो तुलसी बाग जैसे अभी एरिया है, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स बट दे आर नॉट पेइंग द टैक्स, सम आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स। बट उन लोग क्या करते हैं, वो किधर तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया रहता है। गवर्नमेंट का इजी वेरी इजी वे है अभी फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या करेंगे, आप सपोज 10 साल से बिजनेस करके 5 फ्लैट बना के रखा आपने, आपका कुछ खेती लेके रखा, तो उधर अपनी इनकम डिस्क्लोज ही नहीं किया, रिटर्न भी नहीं भरा आपने। गवर्नमेंट इन फ्यूचर में क्या करने वाला है, एक ई पासबुक कॉन्सेप्ट अभी लेके आने वाला है। सपोज आया वो ई पासबुक, आपको जो भी प्रॉपर्टी वो ई पासबुक में डाल देंगे, आपका मीन्स पैन बेस पे आपका सब प्रॉपर्टी ई पासबुक में डाल देंगे। तो डालने के बाद आपका जो भी हिस्ट्री आ जाएगा, फिर आपके पास सपोज 10 फ्लैट्स है, तो 10 फ्लैट्स आप कब से लिया, आपका क्या सोर्सेस ऑफ इनकम है, उधर वो रिवर्स कैलकुलेशन हो जाता है। रिवर्स कैलकुलेशन में जब आ गया तो सब आपको उस टाइम पे विथ पेनल्टी इंटरेस्ट फाइन भरना पड़ेगा। तो अभी से आपने प्रॉपर अपने सब चीजें प्रॉपर रखा तो सबसे अच्छा रहेगा। यही मेन उनका इंटेंशन। ओके सर, ओके, प्लीज, थैंक यू सर। थैंक यू। ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ ತಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೋ ಸೌಂಡ್ Yes, Viren, please. Viren, please unmute yourself and you can ask the question. Hello, am I audible? Yeah, yes, sir, please. Acha. So my wife is a home tutor, and though we are filing returns, both of them, okay. Yes. So just wanted to ask, if wife wants to purchase a flat, okay, so in that case, is she liable? Can you? I mean, वो भर पा, अच्छा नहीं, अब मैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो दोनों लोग हम इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हैं, ओके। तो वाइफ का जो इनकम दिखा रहे हो, शी इज अ होम ट्यूटर, घर पे वो क्लासेस लेती है, ओके, राइट। सो ऑन ओनली ऑन दैट बेसिस मे बी उसका नील रिटर्न जाता, मेरे ख्याल से नील रिटर्न हो रहा है, ऑन दैट बेसिस कहीं पे 1 BHK इन्वेस्टमेंट के लिए वो फ्लैट ले पाएंगी? लोन का एक अलग कॉन्सेप्ट है सर। जैसे आपको सपोज एक 40 लाख का आपको लोन चाहिए, हाँ, तो उसका सपोज अभी एज कंसिडरिंग करंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका 32,000 आपका EMI आ जाता है। हाँ 32,000 आपका मिनिमम पर मंथ आपका इनकम होना चाहिए, मल्टीपल मीन्स आपको डबल इनकम होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट योर इनकम शुड बी 64,000 पर मंथ। तो आपको उधर 40 लाख का आपको लोन मिल जाता है। अच्छा, ये कैलकुलेशन अलग है आपका। जैसे आप सपोज सैलरी होल्डर है, तो आपका इनकम का 60%, सपोज आपका अभी 10 लाख सैलरी है, तो EMI के लिए वो लोग 6 लाख कंसिडर करते हैं, मीन्स 60% दे आर कंसिडरिंग फॉर EMI पर्पस। बाकी 40% आपका खाना पीना जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस रहते हैं, वो 40% दे आर कंसिडरिंग फॉर दैट पर्पस, एंड 60% दे आर कंसिडरिंग फॉर EMI पर्पस।
अच्छा तो आप अच्छा 60 लाख आपका लोन ले सकते हैं, ऐसे ये कैलकुलेशंस रहते हैं सर। ओनली फाइलिंग ओके रिटर्न यू कैनॉट गेट द लोन। ओके ओके एंड ठीक है उधर ठीक बैंक में भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, एक्चुअली उसमें ट्रांजेक्शन दिखना चाहिए उतना जितना भी अपने अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली रिटर्न भर के अच्छा बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं तो विल नॉट गेट द रिटर्न लोन। ठीक है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सर। या एनी क्वेरीज? Please ask any, you raise the hand and I will unmute and you can ask the question. The motive of this session is very purely for helping the medium businessmen, entrepreneurs, and investors. We are started every Thursday 1 hour for the very. There is no any monetary expectations and nothing. We are helping the nation to achieve over 5 trillion economy of our honorable Prime Minister Narendra Modi dreams. And considering our population, our 139 crores, and we are tax return filer is only 5 crores, and taxpayer is around 1.5 crores. There is a very huge gap of those who are coming in the tax loop, and they are not aware. Some aware they are not filing the returns, and due to that, Indian economy is not growing. So our main motive is to they give the awareness to the people to file their returns, and they should not expect the notice should come and they will file the returns, because आपके पास डिटेल नहीं है, आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपने एफडी रखा, कभी फ्लैट लिया, कभी सेल किया, बट सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सब इन्फॉर्मेशन से आपको आज नहीं तो कल नोटिस आ ही जाता है। उसके लिए आपका जो भी डिस्क्लोजर है, प्रॉपर डिस्क्लोजर करके आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दिया रहता है। ऐसा नहीं है आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो एकदम आपको आके कोई ये नहीं करेंगे, तो उधर एक आपको नोटिस आया रहते। सब अभी ऑनलाइन नोटिस है, पहले जैसे कोई आपको कोई पोस्ट नहीं आता है, उसके लिए आपको रेगुलरली ऑनलाइन चेक करना भी बहुत जरूरी है। आपको कुछ नोटिस है क्या, उसको टाइम फ्रेम रहते हैं, अभी आपका उस टाइम पे आपको रिप्लाई देना पड़ता है, तो वो टाइम फ्रेम में आपको सपोज रिप्लाई नहीं दिया तो उधर भी बहुत बड़ा पेनल्टी फाइन रहता है। ये सब अवेयरनेस क्रिएट करना ये सेशन का मेन मोटिव है। And I am also author of Know Your Balance Sheet. Considering my last 15 years, I written one book specially for the manufacturer business, because most of my clients are manufacturer. They are technical peoples. They are not understand the importance of the finance. So considering all the factors, I written the book Know Your Balance Sheet, and this book will help all entrepreneurs, students, and accountants like a Gita. They most of the seniors they are told about the books. They are saying it's a very good book and very practical books, and it's helped like a Gita. And what we are thinking, this is an English book, and most of the people saying, sir, this should be in Marathi language or in Hindi. So what we are thinking, every Thursday, at least half an hour, we should start. That book should be converted in Hindi language, so everyone can get understand. And most of they are understand the English, but they have no time to read the books. So they at least give half an hour for this session and read the Know Your Balance Sheet. This is very practical book, and this is a very good book for a businessman and those who are just started the business, because most of them in new generations what we seen, they are started business today, immediately they expected something, they should become a Mukesh Ambani, but it should not be happened. So what they should have the patience, and what the Mukesh Ambani having the backgrounds, so one should understand. And there is also some research and formula and study also is there. Any business if you want to set, it take a 1095 days. I have mentioned in my books that 1095 days patience should be required for you to sustain your business. आप एक तो 1095 डेज में एक तो आप सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा आपने। हाउ यू डन द एफर्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, 3 साल में आपने जितना मेहनत किया उसका एफर्ट आपको 3 साल के बाद मिलेगा। तो जब बिजनेस मल्टीपल होने को चालू करता है, जैसे आपका 3 साल में जितना मेहनत किया आपने, बिजनेस सेट किया, उसका नेक्स्ट 1-2 ईयर में उसका बिजनेस मल्टीपल होता है, तो उसके बाद आपका बिजनेस कंट्रोल छूट जाते हैं। जैसे 10 करोड़ तक अपने बिजनेस मैनेज कर सकते हैं,
उसके बाद आपको कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम रखना पड़ता है। जैसे आपका एक लिमिटेशंस रहते हैं, जैसे आप 1-2 करोड़ बिजनेस कर रहे हैं तो आप फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं रखो तो भी चलेगा, पार्ट टाइम से चलता है। जैसे आपका टर्नओवर बढ़ जाता है तो फुल टाइम अकाउंटेंट रखना पड़ता है। जैसे आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक होता है, एज ए इंडिविजुअल आप अच्छे तरफ से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आपका 10 करोड़ से आपका बिजनेस ग्रोथ होने को चालू होते, जब वो रीच होते 10 to 100 करोड़, तो हर एक आपको सिस्टम मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है। उसका हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग सिस्टम रखना, कंप्लायंस पार्ट देखना, आपको एमआईएस रिपोर्ट लेना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अभी 10 करोड़ इमीडिएटली बिजनेस कर देते हैं, बट 10 करोड़ के बाद आगे जाता ही नहीं है। रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ऐसे रहते हैं कि आपको जैसे आपने 10 करोड़ बनाने के लिए सोचा है, आपका सोच चेंज नहीं कर सकते। जब भी आपने एक लाइन ब्रेक करना है तो आपको समथिंग, यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। आपने वो थिंक आपका चेंज नहीं किया तो आपका ग्रोथ नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा 4 साल से मेरा टर्नओवर 10 करोड़ ही हो रहा है। The reason is they not break their system. Once they break their system, they can definitely achieve that goals. And if you have any queries, we have another 5 minutes, and you can unmute yourself and ask the questions. And thank you for all joining and giving your valuable time. You can raise the hand if you have any queries related to taxation, accounting, and investments, and whatever you want to, in general, if you have any queries related to your business and all these things. We will wait 2 minutes, otherwise we'll conclude the meetings. Yes sir. हेलो Yes sir, yes please. सर, आपका तो बहुत ही अच्छा था। बिकॉज ऑफ नॉलेज एवरीथिंग शुड बी पॉसिबल। जो भी Yes. आपने बताया था कि 10 करोड़ से आगे की कैसा जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। मेरा भी कहना है कि अभी ये फ्री नॉलेज आपको मिल रहा है, स्प्रेड दी नॉलेज टू अदर्स आल्सो, Yes. कि ये नॉलेज लेना चाहिए। जहां तक मेरा गुरु ने कहा था कि यहाँ पर एक वाटर टैंक है, यहाँ पर अगर पानी है तो पानी यहाँ से आएगा मुंह से, अगर इधर हवा भरा है तो इधर से हवा ही आ सकता है। दिस इज द रीजन। इकोनॉमी का भी यही है, एवरीथिंग इज यही है। सो हम लोग जो भी कर रहे हैं, फ्री 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 जो भी कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज बांट रहे हैं। नॉलेज ले लीजिए, अच्छा हो जाएगा। किसी ना किसी दिन हम लोग अच्छा वे में हम लोग ग्रोथ करेंगे। डेफिनेटली वी विल ग्रो फॉर दैट पर्सन। बट अपन विजन अच्छा होना चाहिए, अपना थिंग्स अच्छा होना चाहिए, अपना माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। पहला माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अरे यार मैं क्यों बोलो, सीए सर ने बताया था। सो आपका फ्यूचर के लिए उन्होंने एक एडवाइस दिया, वो भरना है नहीं भरना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट आपका माइंडसेट जो है ना उसको चेंज कीजिए। पानी यहाँ पर लाइए, पानी ही आएगा। हवा आया तो हवा ही आएगा। द नॉलेज इज ग्रेट 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 एंड ऑलवेज नॉलेज इज ग्रेट। बुक पढ़िए, सर का भी पढ़िए, किसी का भी पढ़िए, नो प्रॉब्लम। बट किधर नहीं लिखा है कि ये बुक में से ऐसा है वैसा है। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, इट इज द पावर ऑफ नॉलेज ओनली। जो जिसको नॉलेज है वही बात कर सकता है। सो यही स्प्रेड कीजिए, अगले पर्सन को भी हेल्प कीजिए, यही बताना है। Thank you Kote sir, for your valuable suggestion. रियली आजकल लोगों को जो अपना आजू बाजू लोगों के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। आपने ऐसे एक सर्कल में उनको लेके आना, ये सबसे बड़ा आपका लिए उनके लिए बहुत सारे हेल्पफुल हो सकते हैं आगे इन फ्यूचर में। और बहुत सारी मुसीबत से भी वो लोग बच सकते हैं, उनका भी कुछ करियर अच्छा बन सकते हैं। ये सेशन अटेंड होने से बहुत सारी नॉलेज इस सेशन से उनको मिलना है। और जो भी बिजनेस करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं सर जितना बिजनेस करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स तो आपको भरना ही है। ये पहले आप बचपन से अपना बच्चों को भी ये सिखा लीजिए। जैसे एक चॉकलेट में 30% किसी को शेयर करना ही है। बच्चों को अभी बचपन से आदत डाल दीजिए आप। वो आदत डाल दिया तो आपको आगे कुछ दिक्कत नहीं होती है। ओनली इज द माइंड सेट, आपको टैक्स कितना पे करना है वो माइंड सेट रहते। तो जैसे आपने 10 करोड़ रहा तो 10 करोड़ का आपको टैक्स उसके ऊपर नहीं भरना, आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 30% भरना है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर जितना कमाए तो गवर्नमेंट को देना, दैट इज रॉन्ग थिंग। बिकॉज आपका नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से तो बाकी 1 करोड़ 40 लाख तो आपका एंजॉयमेंट के लिए रहता है पैसा। आप किधर भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। तो आपका एटलीस्ट यू गेटिंग द साउंड स्लीप।
उसके लिए आपका जो भी बिजनेस करना है वो परफेक्ट कर दीजिए, आपको टैक्स भर दीजिए गवर्नमेंट को, कंप्लायंस इन टाइम पे कर दीजिए। जो भी इथिक्स से बिजनेस करेंगे उनका जो ग्रोथ होता है स्टार्टिंग में उनको थोड़ा तकलीफ होगा बाकी कंपेरेटिवली अदर लोगों को। जब आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा आपको कोई नहीं रोका सकते और आप जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। मैंने आपको लिख के दिया तो डूइंग द इथिकल एंड कंप्लायंस बिजनेस is very important in nowadays. Thank you. If you have any query related to, you can join our groups, and any queries you can contact me personal number. Most of you have my number. If you have any queries related, if you want my number, you can short. I will give the number. Thank you very much for giving your valuable time, and you share more and more to your friends, and they should get the knowledge. And because we are sharing very practical knowledge, it never anywhere written in the, you cannot get in the Google, you cannot get in the college, you cannot get anywhere. This is the total practical knowledge whatever coming from our experience. And what we are seeing in last 15 years in my practice, the most of the businessmen, they success, why they are success, why they fail, why they are failed, and they are taken loan, and what they are done, and what, which loan is very taken, which loan is taken and for which purpose they are used. This is very important. We'll share we written in my books, and we'll every Thursday we are starting reading my books, and you spread to all your businessmen and whatever you have a friend circle, and most of them get this benefit. Thank you very much for joining. Another 1 minute we can, anyone now want any queries you can ask. Otherwise we will close the session. Thank you very much for all your times. Thank you. Thank you. We'll meet next Thursday. Thank you very much.